हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे थे कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम मोनेरा हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा में बताया था कि सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, उसमें हमने बात की थी कि जो बैक्टीरिया है सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात की जाए, हमने हैबिटेट की अगर बात की जाए बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। हमने इस बारे में बात किए थे। एक एक मुट्ठी अगर मिट्टी लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक मिट्टी अगर मुट्ठी लेते हैं, तो हमने बात की थी कि उसमें सैकड़ों टाइप के बैक्टीरिया पाए मिल सकते हैं एक मुट्ठी मिट्टी में। और अगर बात की जाए तो ये आपके बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, बैक्टीरिया जो होता है ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि गर्म झरनों, हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट और स्नो और गहरे समुद्र में आपके बैक्टीरिया मिल सकते हैं, जहाँ अदर ऑर्गेनिज्म बहुत मुश्किल से रह पाते हैं, ये वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं। आपके जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की बात की जाए, बैक्टीरिया में आपने और बात की थी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हमने शेप के आधार पे एनसीईआरटी ने 4 टाइप में उनको बांटा है। पहला आपका कोकस हो गया, दूसरा आपका बैसिलस हो गया, तीसरा आपका तीसरा आपका स्पाइरलम हो गया और चौथा आपका बिम्ब्रियम बिम्ब्रियम हो गया। कोकस की बात की जाए, कोकस सिंगुलर है, एक एक वजन है कोकस, और बहुत सारे जैसे कोकस हो गए तो उसे कोकाई बोलते हैं। कोकाई की अगर बात की जाए तो कोकाई जो होता है ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल अगर हिंदी में बात की जाए तो गोलाकार होता है ये आपका कोकाई। इससे कोलेरा नामक डिजीज अकर करता है ये। ठीक है, और दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरा जो बैक्टीरिया है आपका, दूसरा आपका बैसिलस, जिसे बैसिलाई बोलते हैं। ये रॉड शेप होता है, हमने बताया था, छड़ाकार होता है, इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो इसके रॉड शेप तो होता है, इसमें ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो थर्ड बैक्टीरिया स्पाइरुलम, जिसे स्पाइरुला बोलते हैं प्लूरल में। ठीक है, ये कैसा होता है, ये सर्पिलाकार होता है, मतलब कि ये इधर उधर घुमावदार इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए सर्पिलाकार कैसे होता है, इसलिए सर्पिलाकार हिंदी में बोलते हैं। फोर्थ हमारी बात हुई थी, फोर्थ की अगर बात की जाए, फोर्थ जो हमारी बात हुई थी इसे बिम्ब्रियम, जिसे बिम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कॉमा सेक बैक्टीरिया होते हैं ये। हमने बैक्टीरिया की बात कर ली थी। बैक्टीरिया हमने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत सिंपल होती है, बट इसका बिहेवियर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक, अगर मोनेरा की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक में आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं। इस सब बारे में हमने बात की ली थी। वो आप आई होप आप सभी लोगों ने उस लेक्चर को मेरे देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दोनों लेक्चर देख लीजिए, तब ये लेक्चर समझ में आएगा। और मैं ये लेक्चर हमारा जो होगा ये हमारा आर्की बैक्टीरिया का है। ठीक है, आज हमको किंगडम मोनेरा में दो पार्ट आते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। तो आज हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है, तो अब आर्की बैक्टीरिया की आज हम बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो ये जो होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं एंशियंट बैक्टीरिया या प्रिमेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। एंशियंट और प्रिमेटिव, एंशियंट में या प्रिमेटिव का मतलब होता है हिंदी में प्राचीन। ये बहुत पुरानी बैक्टीरिया है, इसलिए इन्हें आर्की बैक्टीरिया को एंशियंट या प्रिमेटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एंशियंट बैक्टीरिया या प्रिमेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया को। और बात की जाए, दे आर ए यूनिसेलुलर, ये एक कोष की होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ाया था आप लोगों को, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें हमने पहले ही कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बता दिया था कि 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक क्या थे विटेकर साहब के। ठीक है, उसे आप आई होप आप लोग देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के दृष्टिकोण से।
इसमें अब देखा दे आर ए यूनिसेलुलर यूनिस ये एक कोशिकी होते हैं, ठीक है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाती है, दे आर ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है? प्रोकैरियोट्स कुछ ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये इसे हम प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और ये ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं, ठीक है? सेकंड बात ये सब इवन लिव इन योर इंटेस्टाइन, कुछ आपके आंत में भी प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है? सेल वॉल की बात की जाए, ये एक्सट्रीम कंडीशन में इनको सर्वाइव करने के लिए इनकी सेल वॉल हेल्प करती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है वो पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकॉन की ना हो करके पॉली पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? इनकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकॉन की नहीं बनी होती है, इनकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड एंड क्या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये इनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए बहुत हेल्प करती है, ठीक है? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन हार्श हैबिटेट, कठोर परिस्थितियों में ये रह सकते हैं, ठीक है? अब आर्कीबैक्टीरिया की टाइप की बात की जाए तो आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। पहले हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा है मेथोजेंस। हेलोफिल्स हेलोफिल्स की बात जो होता है अत्यधिक साल्टीज एरिया, अत्यधिक साल्टी एरिया उसे हेलोफिल्स बोलते हैं, ठीक है? इसे सॉल्ट लवर्स भी बोल सकते हैं, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं सॉल्ट लवर्स बोल सकते हैं, ठीक है? थर्मोएसिडोफिल्स की बात की जाए, थर्मोएसिडोफिल्स क्या होता है? अत्यधिक हाई टेम्परेचर, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं टेम्परेचर में, इसलिए इन्हें थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। ये आपके तीनों टाइप एनसीईआरटी में दिए हैं, इसमें पहला हेलोफिल्स आ गया, दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स आ गया, तीसरा आपका मेथोजेंस आ गया, ठीक है? मेथोजेंस की बात की जाए, जो आपके रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनके गट में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसे वो मैथोजन मेथेन गैस प्रोड्यूस CH4 जो मीथेन होता है उसको प्रोड्यूस करता है, उसे बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है? ये मैथोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? ये उनमें पाया जाता है, ठीक है? सेल वॉल डिफरेंट टू अदर बैक्टीरिया, इनकी जो सेल वॉल होती है ये अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। जैसे कि हमने बताया कि एक सेल वॉल इनकी पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है जो इनको एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित रहने में हेल्प करती है, ठीक है? सेल वॉल ये हम बात कर ली, ठीक है? सेल वॉल हेल्प टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं, ये हमने बात कर ली कि मैथोजेंस रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ, बुफैलो और गट में प्रेजेंट होता है, और बायोगैस जिसे गोबर गैस भी हिंदी में बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, हालांकि एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बट हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उन्हें बहुत जैसे आपके जैसे कि आपके ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, हालांकि नीट में नहीं भी आ सकते एग्जाम्पल क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है? एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर मेथेन की बात की जाए तो मेथेन के बैक्टीरिया के अगर दो बैक्टीरिया आप लोग याद कर सकते हैं, पहला है मेथोनोकोकस, फर्स्ट बैक्टीरिया, ठीक है? दूसरा है मेथेनोबैक्टर। मेथेन मेथनोजेंस की बात की जाए तो इसमें मेथेनोकोकस हो गया पहला, और दूसरा मेथोनोबैक्टर हो गया, ठीक है? इसके बाद अगर हेलोफिल्स की बात है, सॉल्टी जो सलाइन कंडीशन वाले बैक्टीरिया हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनमें से आपके दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, हेलोबैक्टीरियम हो गया, सेलाइनेरम हो गया। हेलोबैक्टीरिया और सेलाइनेरम दो बैक्टीरिया आ गए, ठीक है? और एग्जाम्पल देखा जाए अगर आपके ये जो अत्यधिक टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं बैक्टीरिया, उनमें अगर थर्मोएसिडोफिल्स की अगर देखा जाए तो इसमें आपका आ गया थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है? तो हमने आज बात कर ली आर्की बैक्टीरिया के बारे में कि ये बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? और ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, ये वहाँ भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें हमने टाइप भी बता दिया, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथोनोजेंस, तीनों टाइप हमने बता दिए जो कि एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है? और हमने बात कर ली कि इनकी सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है, वो पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? ये बात हमारी हो गई। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं आपके, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये सब हमारी बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, हमारा लेक्चर जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा यू बैक्टीरिया के बारे में।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।